मित्रों नमस्कार। जैसे कि अब त्योहार बीत चुका है तो हमने आप लोगों को कुछ सजेशन दिया था त्योहार के पहले दिन कि पहले क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए जिससे हमको परेशानी ना हो। अब त्योहार बीत चुका है तो जो हमने खाया पिया है उसको किस प्रकार से हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि ये देखो नीम की पत्ती और ये गिलोय है, हमने जो है अपने गमले में सब लगा रखा है, यानी उसमें और भी पेड़ लगे हैं, साथ में ये भी अपने आप लगे हैं। ये सदाबहार की पत्ती है, इसका नाम ही सदाबहार है, यानी आपके जीवन में हमेशा बहार बनाए रखेगी। नापदोन के पत्ते हैं जिनके विषय में लोग नहीं जानते, और ये एलोवेरा है और ये नापदोन के पत्ते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपकी बवासीर की समस्या है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। और ये देखो तुलसी की पत्ती है, तुलसी मैया की पत्ती हमने हाथ जोड़ करके तोड़ ली थी। थोड़ा सा पानी डाल लें जिससे मिक्सी में आसानी से पीस। ये देखो जूस तैयार हो चुका है, लेकिन एक प्राविधान है कि आप कोई भी कच्ची चीज खा सकते हैं। जैसे कि हमारे आपके यहाँ पहले जो है कच्ची चीजें खाई जाती थीं, यानी क्षारीय भोजन जब लोग खाते थे तो 10-10 फुट के आदमी होते थे, और आजकल अम्लीय भोजन यानी कि पका हुआ ज्यादा खाया जाता है, तो लोगों की लंबाई छोटी पड़ गई है, मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, शरीर में किसी प्रकार का कोई इम्यून सिस्टम नहीं बचा। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शुगर कैसे होता है। शुगर इस प्रकार से होता है कि जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन होती है, तो इंसुलिन की मात्रा इतनी होती है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए 100 साल तक वो काम करती रहे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग इतनी फैटी चीजें खाते हैं कि हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। तो जब हमारा लीवर फैटी हो जाता है तो इंसुलिन उसी फैट को काटने में समय से पहले खर्च हो जाती है। तो जब समय से पहले खर्च हो जाती है तो हम शुगर पेशेंट बन जाते हैं। ये इसीलिए इस प्रकार की चीजें अगर आप लेते हैं, जैसे कि ये देखो जूस तैयार हो चुका है, अब आप इस जूस को जब पिएंगे तो होगा क्या कि जो आपके लीवर के ऊपर जो लेयर इकट्ठा हो चुका है, यानी जो आप फैटी चीजें खाते हैं जो आपके शरीर के हिसाब की नहीं है, तो होता क्या है कि वो आपके लीवर के ऊपर जो है इकट्ठी हो जाती हैं। तो जब इकट्ठी हो जाती हैं और उनको किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं मिलता है, तो शरीर अंदर खुद ही समाधान ढूंढने लगता है। उसमें क्या होता है कि आपकी कुछ जो जरूरत की चीजें हैं आपके शरीर को चलाने वाली, वो पहले ही खर्च हो जाती हैं, तब आपका शरीर धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की चीजें आप लोग खाते पीते रहें, यानी कि जैसे त्योहार है या किसी निमंत्रण में आप गए हैं तो खूब खाएं पिएं, उसमें कोई किसी प्रकार का परहेज न, लेकिन उसके दूसरे दिन आप अलर्ट पोजीशन पे आ जाएं, यानी आपको वो चीजें खानी है जो कि शुगर फ्री हो, यानी कि उसमें शुगर की मात्रा बहुत कम हो। अब ये जूस देखो तैयार हो चुका है, आप चाय वगैरह पी चुके हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन खाना ना खाएं और इसको आप पी लें आंख मूंद करके। किसी भी चीज़ का आप जूस पी सकते हैं, जैसे लौकी का जूस है, कद्दू का जूस है, यानी जो भी खाने पीने लायक चीज़ें हैं उनका आप जूस पी लें और 1 घंटा कुछ भी ना खाएं। तो जो आपके लीवर फैटी हो चुका है, उसके ऊपर जो लेयर इकट्ठी हो चुकी है, उसको ये धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा। तो आपकी जो इंसुलिन है वो आपके शरीर में काम करेगी, धीरे धीरे आपका शुगर बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से कार्य करना शुरू करें, और हमने बहुत सारे वीडियो इसी प्रकार के डाल रखे हैं, चूँकि लगभग 4-6 साल से हमने इन चीज़ों का प्रयोग किया है। कोरोना काल में हमको दिक्कत हुई थी, उसके बाद हमने तुरंत ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया और खूब खाते पीते भी हैं, निमंत्रण में भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन सावधानी बरतना शुरू कर देते हैं कि यानी जो चीज़ हमारी लिमिट से ऊपर हो चुकी हो वो बैलेंस हो जाए। इस प्रकार आप लोग अपने शरीर का ध्यान दें। जीवन अनमोल है और ये बहुत कोई कीमती चीज़ नहीं है। एक मिक्सी रखें और उसमें जो भी चीज़ हो उसको पीस लें, और पीसने के बाद उसका आप जूस पी लें सुबह सुबह। किसी प्रकार का बहुत महंगा जूस नहीं कि मौसम्मी का जूस और ये सब नहीं, वो फ़ायदा करते हैं। जिनमें मीठापन न हो उस जूस को आप पिएं और 1 घंटे तक कुछ न खाएं, और परमानेंट इस चीज़ को मत पिएं। जैसे कुछ लोगों को होता है कि शुगर हो गया तो करेला का जूस कंटिन्यू पी रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। 1-2 दिन पियो, उसके बाद सब छोड़ दो, फिर कभी पी लो जब दिक्कत महसूस हो या अपना मन आ जाए।
यानी मन मुताबिक आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। और जो बहुत गलत चीज़ें शरीर के अंदर चली जाती हैं, जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों के जो रिएक्शन हैं, जो नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, वो हर चीज़ को ये जो जूस है, ये उन सारी चीज़ों को समाप्त कर देगा जो आपके शरीर में जहरीली टॉक्सिन पहुंच गए हैं। इस प्रकार से आप अपने शरीर की व्यवस्था को देखें कभी कभार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और लोगों को शेयर करें। हमारा उद्देश्य केवल ये है, कोई हमारा चैनल बढ़ाने का नहीं है, ना पैसा कमाने का है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज लोग ज़्यादातर हर परिवार में आधे से ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो इस प्रकार की सावधानी बरतें। एक आदमी जब परिवार में बीमार होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार की परेशानी मिलना शुरू हो जाती है। तो उन दिक्कतों से बचें। ईश्वर आपकी रक्षा करे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।